तो देखो बहुत सारा प्यार हो गया वो तो मैं दूसरा प्यार हो जाना मारते छोटे दिखे होंगे नहीं वाले हाल है वो करना ही बस होता आपको मिल जाएगी जब चाहिए हो 94 होगा पापा से पूछ लो मुझे नहीं पता हमारे सभी यात्री आगे आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ कालका स्टेशन पर जो इंजन है वो अभी यहाँ इस हिमालयन क्वीन को लगाया जाता है जो यहाँ से कालका से 12:10 पर यहाँ कालका से शिमला की ओर जाती है और यहाँ पूरी तैयारी इस इंजन को इस हिमालयन क्वीन के साथ जोड़ने की। तो ये लग गया इंजन। तो अभी गाड़ी बस सिर्फ जाने के लिए तैयार है। कुछ ही समय के बाद यहाँ कालका से शिमला की ओर। लंबी आनी है सब तो लंबी तो नहीं लंबी 2 मिनट रुक जा। एक और आ गई आज ये भी ना दिया ये बड़ी रात में फ्लाइट में आ रही कोई पूरे यात्री यहाँ ट्रेन में टॉय ट्रेन का मजा लेते हुए ये देखिए सुरंग से जैसे ही निकली लाइट बहुत ये है धर्मपुर स्टेशन जो कि लगभग पहला पड़ाव है यहाँ कालका से चलकर शिमला की ओर जाने वाली ट्रेनों का। यहाँ पर बच्चे कुछ समय के लिए खेल कदमी कर रहे हैं और सभी लोग थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं क्योंकि लगभग 1 घंटे के बाद यहाँ एक थोड़ा विश्राम आया है क्योंकि गाड़ी एक और यहाँ क्रॉस होने वाला है जो कि हिमालयन क्वीन जो शिमला से चलकर कालका की ओर जाती है वो लगभग यहाँ धर्मपुर स्टेशन पर आने वाली है। ये है कालका शिमला सेक्शन में बड़ोग जो कि बहुत ही खूबसूरत स्थान है इस पूरे टूर का। काफ़ी यहाँ जो सीनरीज हैं यहाँ ग्रीनरी है बहुत ही बढ़िया है और यहाँ ट्रेन लगभग 10 मिनट रुकती है तो लोग यहाँ अपना चाय पानी पीते हैं। और ये हिमालयन क्वीन यहाँ बड़ोग के स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकी हुई है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्नैक्स जो कि बड़े मशहूर हैं वो यहाँ पर मिलते हैं तो सभी लोग कुछ खाने में व्यस्त हैं। गाड़ी जाने वाली है तो आइए चलते हैं। यहाँ हमारे सही यात्री खाने पीने के बाद अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो अभी ये ट्रेन चली है अपनी मंजिल शिमला की तरफ। यहाँ शोधी छोटा सा स्टेशन था और सिग्नल हो चुका है और कुछ समय यहाँ विश्राम के बाद गाड़ी आगे बढ़ चली है और दूर दूर तक बहुत से सुंदर दृश्य अब दिखाई देने लगे हैं शिमला के। और थोड़े थोड़े से बादल भी दिखाई देने लगे हैं क्योंकि शाम का समय है और अक्सर ही जो पहाड़ों में जो शाम है वो थोड़ी क्या पूरी ही सुहावनी हो जाती है। तो अभी ये सिग्नल था जिसके इजाज़त से हम आगे बढ़े हैं। यहाँ पर हिमालयन क्वीन लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से शिमला की तरफ बढ़ चली है।
सुनाई देने लगी है। तो ठंडी हवा यह चल रही है और ये 15 अप्रैल 2016 का जो ये समय शाम का है और छठा खेलता नजर आता है। दूर दूर से उसकी जो इमारतें हमें नजर आने लगी है। तो अभी काफ़ी समय है वहाँ पहुँचने के लिए। तो अभी कुछ समय के बाद मिलते हैं। गाड़ी हुई मालिक हुई अच्छा गाना लगाया। बढ़िया ना मैचिंग कर बबल्स ਦੇ ਵਿੱਚ फोटो खिंचनी जाएगी पानी ਦੀ ਉਹ ਡੀਐਨਜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਡੀਐਨਜੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਬਬਲ ਵਿੱਚ फोटो खिंचिया था ਇੱਕ पंजे लेडीज भी कर दो। आ जाओ तो बारिश के बाद यहाँ रिच का मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है और भारत का तिरंगा लहराता हुआ यहाँ मॉल रोड रिच पर और हमारे सभी साथी यहाँ पर अपने अपने ढंग से यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ रिच शिमला पे बारिश के बाद थोड़ा सा मौसम सुहाना हुआ है। यहाँ बबल्स उड़ाते हुए हमारे साथी काली घटाएं अभी देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। एडवांस स्टडी सेंटर शिमला के बाहर का ये दृश्य है। बहुत ही रमणीक सा माहौल है। यहाँ काफ़ी प्रकृति जो अपनी छटा यहाँ बिखेर रही है। चहलकदमी करते हुए हमारे सहयात्री यहाँ अपने में बैठे हैं। हम हिमाचल के बारे में सोच रहे हैं और हिमाचल के बारे में बार बार आने सोचते का रहते मन हैं। सोचते ही रहेंगे क्योंकि इंडिया में घूमने लायक सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही है। ओ देखिए बेटे चुनू आराम ना बेटे आराम ना। हाँ कभी कुछ निकालो कभी कुछ निकालो कभी कुछ। बहुत ही खूबसूरत सा ये गार्डन जो कि एडवांस स्टडी सेंटर जो कि शिमला से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, उसके
चारों तरफ यहाँ खूबसूरत गार्डन बनाए गए हैं और ये एक मूर्ति जो कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कहती है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है द एब्सेंस ऑफ द प्रेजेंस। बहुत से लोग यहाँ आज जो शिमला घूमने आए हुए हैं वो यहाँ इस एडवांस स्टडी सेंटर को देखने के लिए इधर आए हैं। ये स्टैचू मूर्ति नजर आती है। बड़ा ही शांत सा माहौल है यहाँ। खूबसूरत सी हवा चल रही है यहाँ। हवा की जो आवाज़ है वो देखते ही बनती है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत यहाँ जो प्लांट, यहाँ शिमला के एडवांस्ड स्टडी सेंटर के बाहर जो यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ एडवांस स्टडी सेंटर में अपनी जो ग्रुप का समय है उसके हिसाब से यहाँ अंदर गाइड जो है वो साथ में चलता है और ग्रुप की जो एंट्री है वो होती है। तो लगभग शाम के 2-2:30 बजे हैं जब हम शिमला के एडवांस्ड स्टडी सेंटर के बाहर जो ये कुदरत ने अपनी छठा बिखेर रखी है उसे देखकर गदगद हो रहे हैं। बहुत से पर्यटक यहाँ आते हैं। अभी थोड़ा रश कम है लेकिन प्रकृति का रश पूरा ज़्यादा कह सकते हैं। बहुत ही रमणीक स्थान ये है। बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे फूल। यहाँ हमारे सहयात्री जो है वो थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। और ये सामने अब दिखाई देता है बहुत ही खूबसूरत अपनी बिल्डिंग के लिए एडवांस स्टडी सेंटर जिसे वाइसराय लॉज कहते हैं यहाँ शिमला का। खाने वाली चीज नहीं लेनी। खाने वाले चश्मे संभाल लेना, चश्मे खाने वाली चीज आप डंडा से चश्मे था उन्हें उनको भी डाल लेना। चश्मे था दूसरी जगह गड्डी रखी होगी ना बच्चे अपनी पॉकेट से डाल लेना। मंदिर से मंदिर के पीछे जाके क्या मालूम अभी मतलब मंदिर के आगे फिर ओ ना ना ये डंडा लगाना क्या है ना कुछ ना ऊपर ठाक के तो ओ ना ना भाई जगह नहीं जाने का कितने देख ले भाई। ये रास्ता चाकू टेम्पल की तरफ जा रहा है। काफी स्टीप हाइट है यहाँ और पूरा पर्वतों बीचों का वृक्ष है उनमें से वो रास्ता जा रहा है। चढ़ाइयों में से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये जानकारी अमेजिंग।
amazing, oh amazing, oh amazing, oh amazing, wow amazing। इस तरह तो गाड़ी में बैठकर बहुत मजा आ रहा है। सब लोग कह रहे हैं वाह amazing। कलर से आगे सीधी को सपोर्ट जानकारी मिल रही है। अमेजिंग सारे बोल रहे हैं ये जानकारी बहुत मिलने लग गया है। तो ये है जाखू टेम्पल और ये 108 मीटर ऊंची हनुमान जी की जो मूर्ति है। लगभग 2010 4 नवंबर को इसका जो है उद्घाटन यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ ये जाखू टेम्पल के चारों तरफ काफ़ी सुंदर प्रकृति है और ये मंदिर यहाँ पर नज़र आता है। जाखू मंदिर बहुत ही यहाँ शिमला का एक मशहूर और देखने योग्य स्थान है, क्योंकि ये हनुमान जी से संबंधित बहुत ही पुराना मंदिर कहा जाता है। और शाम का समय है तो जब लगभग सूर्य ढलने की तैयारी में है तो सभी भगत जन जो हैं यहाँ पर थोड़ा मंदिरों से बचते हुए यहाँ की शोभा का जो आनंद है वो ले रहे हैं। यहाँ सॉरी अब वापस जाने की तैयारी में, क्योंकि अब दर्शन कर लिए हैं तो यहाँ जाखू टेम्पल से अब हम रवाना होंगे। तो बारिश के बाद यहाँ रिच का मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है और भारत का तिरंगा लहराता हुआ यहाँ मॉल रोड रिच पर, और हमारे सभी साथी यहाँ पर अपने अपने ढंग से यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ रिच शिमला पे बारिश के बाद थोड़ा सा मौसम सुहाना हुआ है। यहाँ बबल्स उड़ाते हुए हमारे साथी, काली घटाएं अभी देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। अब सूर्य थोड़ा दिखाई देने लगा है, यहाँ बादलों के पीछे से निकला है। यहाँ जैसे लगता है यहाँ माल रोड की जो अभी रौनक बनने वाली है या शाम को से देखने के लिए सूर्य भी अब अपनी छठा यहाँ बिखेर रहा है। शिमला में यहाँ भीगी सब मौसम है ये, और ये बबल्स लहराते हुए यहाँ अरे शिमला में बड़ा सही चल रहा है। अपने फरा दे बैग टंग पहला मैं नहीं लेके देना। शाबाश बाबा, दिखा दे थोड़ा सा। कहाँ बैठे? कहीं पर इधर से।
तोड़ दे जो चल रहे हैं। ये जो बच्चे हैं ये रिज पर बने हुए पिरामिड पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नमित पप्पू जैसे मानो पहले ही एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुका है और वैभव कोशिश कर रहा है। ऊपर काले बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी यहाँ पर हो रही है। ये रिज पर शिमला का ये रिज आज काफी सुंदर लग रहा है क्योंकि कुछ ही समय पहले यहाँ बारिश हुई है और ये काली घटाएं अभी भी आसमान में छाई हुई हैं और इधर बच्चे अपने मकाम तक लगभग पहुंच चुके हैं। वैभव और नमित ये देखिए थोड़ा जूम करते हैं और ये ऊपर काले बादल और पीछे ये दोनों बच्चे जैसे एवरेस्ट की चोटी पर बैठे हों। खतरनाक खिलाड़ी नन्नू भी आ गए हैं। काफी फिसलन है और गुग्गू और पहले नमित और वैभव ये एवरेस्ट की चोटी को सर कर चुके हैं। ये नमित पप्पू, चुन्नू, वैभव, गुग्गू और नन्नू भी अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। अरे वाह रे राम खिलाड़ी, अरे वाह आगे राम भरोसा। अरे एक और खतरनाक खिलाड़ी, राम भरोसा आ गया। एक और खतरनाक खिलाड़ी इतनी फुर्ती से जा रहा है, फुर्ती से चले गए हैं। क्या बात है, वाह। ये है राम सभी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर और काली घटाएं यहाँ एवरेस्ट की चोटी पर छाई हुई हैं और बच्चे पूरे वहाँ मजे ले रहे हैं यहाँ ऊंचाई से इस मॉल रोड रिज पर। दर्शक भी देख रहे हैं। और एक और खतरनाक खिलाड़ी, बहुत से खतरनाक खिलाड़ी इस एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए। और एक और खिलाड़ी आ गया है, अब एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुके हैं सभी खिलाड़ी। क्या बात है, अरे बारह राम साधना कहाँ जा। अरे एक बार फिर सभी खिलाड़ी माउंट एवरेस्ट की चोटी सर कर चुके हैं। सभी खिलाड़ी बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं, एक से बढ़कर एक है। नमित पप्पू, वैभव, नन्नू, मन्नू, ये गुग्गू और ये भव्य, तेरा क्या नाम है, और विवेक, ये सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। और सभी खिलाड़ी एक चोटी पर बैठकर, और ये एक खिलाड़ी थोड़ा नीचे आ रहा है। ओए एक एक करके नीचे आओ, ओए एक एक करके नीचे आओ। हाँ वीडियो। और गुग्गू ये थोड़ा सा फिसलता हुआ नीचे आ रहा है। चलो भाई, एक और खिलाड़ी नीचे आ गया है, आप देखते हैं। अरे ये एक टोपी वाला खतरनाक खिलाड़ी राम सरनम है जिसका नाम। ओहो राम सरनम, अरे बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। अरे तो हर बापू क्या। वाओ अमेजिंग, वाओ अमेजिंग। चोटी के खिलाड़ी चोटी पर पहुंच चुके हैं। वाओ, ओए भव्य, वाओ अमेजिंग, बोल बोल। हमारा सपना पूरा हुआ। ओए बोले वाओ अमेजिंग।
ये है जाखू टेम्पल और ये 108 मीटर ऊंची हनुमान जी की जो मूर्ति है, लगभग 2010 4 नवंबर को इसका जो है उद्घाटन यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ ये जाखू टेम्पल के चारों तरफ काफ़ी सुंदर प्रकृति है और ये मंदिर यहाँ पर नज़र आता है। जाखू मंदिर बहुत ही यहाँ शिमला का एक मशहूर और देखने योग्य स्थान है, क्योंकि ये हनुमान जी से संबंधित बहुत ही पुराना मंदिर कहा जाता है। और शाम का समय है तो जब लगभग सूर्य ढलने की तैयारी में है तो सभी भगत जन जो हैं यहाँ पर थोड़ा मंदिरों से बचते हुए यहाँ की शोभा का जो आनंद है वो ले रहे हैं। यहाँ थोड़ी अब वापस जाने की तैयारी में, क्योंकि अब दर्शन कर लिए हैं तो यहाँ जाखू टेम्पल से अब हम रवाना होंगे। सूर्य अब अपनी पूरी छठा यहाँ पर बिखेर रहा है और यह हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति नजर आ रही है। तो बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। ये शिमला का थिएटर, जहाँ ना जाने कितने ही फिल्मी कलाकारों ने अपनी कला का जादू बिखेरा है। और लास्ट जो जहाँ पर शूटिंग हुई थी गदर पिक्चर के गाने मैं निकला गड्डी लेके, तो ये यहीं इसी हॉल में शूट किया गया था। अंग्रेज़ों के ज़माने का बना है ये। तो कभी कभी आजकल यहाँ जब भी कोई थिएटर का प्रोग्राम होता है तो यहाँ लगभग 300 के करीब यहाँ बैठने के लिए लोगों के जो कला के कदरदान है वही यहाँ पर आते हैं और यहाँ जो भी परफॉर्मेंस है वो देखते हैं। कहते हैं कि यहाँ कोई भी साउंड सिस्टम नहीं लगाया जाता, क्योंकि इतनी ऑडियोबल आवाज़ है तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स की या किसी भी जो माइक सिस्टम है, साउंड सिस्टम है, उसकी ज़रूरत